Good morning, class. Good morning, class. Good morning, sir. Today is lecture number 5. ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर पे कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो एज अ रिवीजन फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन के लिए हमने क्या डिस्कस करा था. हाइड्रोजन के अंदर दो कंडीशंस याद दिलाई, सॉरी हाइड्रोजन के अंदर मैं आपको दो कंडीशंस बताई थी ना. अगर आपको याद हो, वैसे आपको याद नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे. ठीक है, हाइड्रोजन को जब नॉन मेटल से अटैच करते हैं तो हाइड्रोजन पे क्या साइन आता है, +1. हाइड्रोजन को मेटल से अटैच करते हैं तो क्या साइन आता है, -1. अब याद आया. अब मुझे बता दो क्लोरीन क्या होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है. नॉन मेटल होता है ना, तो हाइड्रोजन पे क्या साइन होगा, प्लस. हाइड्रोजन को मेटल से अटैच करते हैं -1. हाइड्रोजन को मेटल से अटैच करते हैं -1. हाइड्रोजन when attached with metal, ठीक है, it will carry a charge of -1. अगर आप हाइड्रोजन को मेटल से अटैच करोगे तो -1 का चार्ज आएगा. अगर आप हाइड्रोजन को नॉन मेटल से अटैच करोगे +1 का चार्ज आएगा. तो क्लोरीन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना. और हमें पूरे 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों कंपाउंड्स के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है ना. तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन. लेट द चार्ज ऑन क्लोरीन बी x. एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपने रखनी है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है बस आपने रफली निकाल दिया, ठीक है, वो भी गलत नहीं होगा. बट अगर आप एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर, तो टीचर भी इंप्रेस हो जाएगा. और टीचर को भी कन्वीनियंस होता है, ठीक है, कि वो शीट को जब चेक करे तो हर एक चीज क्लियर हो. राइटिंग भी गंदी, रिप्रेजेंटेशन भी पुअर. टीचर को वैसे ही 15 से 20 शीट चेक करनी होती है, तो मैं आपको रफली नंबर बता रहा हूँ, ज्यादा ही करनी होती है. जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतने ज्यादा बच्चे. अब आप खुद सोचो, एक सेम चीज को बार बार की चेक करनी पड़ती तो टीचर भी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. उसमें से कोई ऐसी शीट आ जाए जिसमें गंदी राइटिंग हो. राइटिंग तो गंदी सही, ऊपर से रिप्रेजेंटेशन भी पुअर. तो उससे आप ही का नुकसान है, टीचर का नुकसान नहीं है. टीचर से गलती से कोई क्वेश्चन मिस हो गया, ठीक है, फिर आप कैसे क्लेम करोगे मार्क्स को. या तो आपको शीट देखने को मिल जाए तो ओके, नहीं तो सीबीएसई के अंदर आप क्या करोगे, फॉर्म भरोगे, प्रॉपर वेट करोगे, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, तो उस बीच तो आप टेंशन में रहोगे ना. इसलिए कहता हूं आप लोगों को कि एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी रखो अपनी. और राइटिंग बुरी है तो कोई बात नहीं, गैप ले लेके लिखो. वैसे तो राइटिंग में वर्क करो, ठीक है, एकदम से तो ठीक नहीं हो जाएगी राइटिंग आप लोगों की. तो जब तक राइटिंग पर आप वर्क कर रहे हो, मीनवाइल आप गैप दे के लिखो. शीट के तो कोई पैसे लगने नहीं आप लोगों को, ठीक है. तो let x be the charge on chlorine. ठीक है, क्लोरीन पे चार्ज आपने x लेट कर दिया. हमें पता है हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच्ड है, और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से अटैच्ड होता है तो हाइड्रोजन पे क्या साइन आता है, +1. जोर से बोलो, +1. तो +1, ठीक है. क्लोरीन का चार्ज आपने x लेट कर दिया. पूरे कंपाउंड पे क्या चार्ज नजर आ रहा है आप लोगों को, 0. तो 0 के इक्वल पुट कर दो, x इज इक्वल टू -1. तो क्लोरीन पे चार्ज आ गया -1. थोड़ा सा अगर आपको याद हो, हेलोजन के अंदर हमने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही पढ़ी थी. मैक्सिमम याद है, मैंने आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम लर्न करवाई थी. हेलोजन के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ ठीक है बोल रहा था, हेलोजन के केस में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है. भाई जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब लूज करा दो. और हेलोजन के केस के अंदर जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है. देखो -1 आ गया. अगर इससे कुछ ऊपर नीचे नंबर आता तो गड़बड़ है हमारे लिए. -2 आ जाता तो दिक्कत होती, क्योंकि हेलोजन तो -2 शो ही नहीं करता है. तो वो पॉइंट यहां यूज होते हैं. आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल रहे हो, क्वेश्चन आपको दे दिया, आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो, तो खुद को भी तो पता लगे कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ. तरीका यही है जानने का. दूसरा तरीका जानने का क्या, बगल वाली शीट में चेक कर लो. ठीक है, चलो इधर चलते हैं. इधर भी क्लोरीन पे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है.
Let the charge on chlorine be x. Let the charge, sorry, oxidation number. Let the oxidation number on chlorine be x. ठीक है, तो हाइड्रोजन अगेन नॉन मेटल से अटैच्ड है, और मैंने आपको बताया ही है कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से अटैच्ड होगा तो +1 साइन होगा, और मेटल से अटैच्ड होगा तो -1 साइन होगा। तो हाइड्रोजन पे +1 साइन आ गया, क्लोरीन का आपने कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन पे -2 आ गया। इक्वेट करो, उधर जाके क्या हो जाएगा, चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं पहले। -2 +1 -1, और उधर जाके +1। ठीक है भाई, हमने तो पढ़ा है क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकती है, ये तो +1 है आ रहा है, तो ठीक है, करेक्ट है। अब आप देख रहे हो कि हैलोजन तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट आप इधर देखो प्लस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन बी एक्स। ठीक है जी, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन इज बेसिकली ऑक्साइड, ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, x +4 इंटू -2। ठीक है, ठीक है, और पूरे पे क्या चार्ज है, -1। सॉल्व कर दो, -8 -1 x इज इक्वल टू -1 +8 दैट इज +7। ठीक है भाई, +7 तो सही है, +7 जो ऊपर निकल जाता तो कुछ गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो ये भी सही आ गया, यहां हाईलाइट कर देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, सॉल्व करने के बाद आपने आंसर को बॉक्स के अंदर एनक्लोज करना है और टीचर को गिफ्ट कर देना। अब इधर आ, लेट x be the charge on chlorine. X 2 into -2 equal to 0, x is equal to +4। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेट करो, हेडिंग डाल लो द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका कैलकुलेट करो। जो कन्वेंशनल मेथड आप लोगों को सिखाया है उसी कन्वेंशनल मेथड से। जो कन्वेंशनल मेथड आपको सिखाया है उसी कन्वेंशनल मेथड से देखो, किसका फाइंड करना है, कार्बन का फाइंड करना है, इधर कार्बन का फाइंड करना है, इधर ब्रोमीन का फाइंड करना है, इधर सल्फर का फाइंड करना है। देखो कार्बन का देखो आप, लेट द चार्ज ऑन कार्बन बी x। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, 3 कार्बन है ना, अरे आपने एक का x सेट कर लिया तो 3 का 3x हो जाएगा, 2 इंटू -2। ठीक है, मैं ऑक्साइड कह देता हूं इसे, पूरे का चार्ज कंपाउंड का 0 है तो इसको भी 0 कर दिया मैंने। 3x इज इक्वल टू 3x -4 इज इक्वल टू 0, इसको यहां कर दो। 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर या ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर आपको प्लस और माइनस साइन मेंशन करना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पढ़ा था आप लोगों ने, चार्ज
बियर बाय एन एटम इन अ कंपाउंड और इन एन आयन, ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना आप लोगों ने। लेमैन लैंग्वेज के अंदर छोटी सी डेफिनेशन बताई कि कंपाउंड के अंदर या किसी पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर एटम पे जो भी चार्ज होता है, ठीक है, उसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो वो चार्ज माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा ना। तो इस कंपाउंड का नाम है कार्बन सबऑक्साइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3O4। कन्वेंशनल मेथड, जिस मेथड से हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इस मेथड को कन्वेंशनल मेथड बोला जाता है। तो मैंने कार्बन के चार्ज को x लेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास 3 कार्बन है तो 3x हो गया। और मुझे पता है यहाँ पे ऑक्साइड है, ऑक्साइड पे चार्ज -2 होता है, तो जनरली हमने पढ़ा था यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2, तो 3x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस 4, x इज इक्वल टू प्लस 4/3। अब आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? हाँ जी, ये अभी आप बताओ, जितना आपको आता है, आपको जितना भी आपने लर्न करा है अभी तक रिडॉक्स रिएक्शन, उसके हिसाब से ये सही है या गलत है? ये सही है, सही है। बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता। कैसे सही है मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, लेट्स से फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड को आप लोग याद करो, जिसपे मैंने काफी सारे एग्जांपल्स कराए भी थे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, क्या वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में होता था? होता था? फ्रैक्शन में नहीं होता था ना, याद करो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता था। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ये भी फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में फिर कैसे आ रही है? तो यहां जो इंफॉर्मेशन मैं आपकी अब अपडेट करने जा रहा हूं, वो क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ना कार्बन की, जो आप लोगों ने निकाली है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। एवरेज का मतलब क्या होता है? आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, पहले मुझे बताओ। 3। एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, तो देखो 3 नीचे है भी। तो आपने अनजाने में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाली, आपने कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। तो ये सही है, बट इंफॉर्मेशन मैंने आपकी अपडेट कर दी, वरना आप लोग इसे क्या बोलते हैं? हाँ सर ये सही है और फ्रैक्शन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। बट द पॉइंट इज, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। फिर सर ये निकला क्या है? ये बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है कार्बन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज हो जाता है, सर जब ये फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की निकल गई है, फिर कार्बन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो मैं कैसे निकालूं? तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर? तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, थोड़े दिन पहले भी हमने डिस्कस करा था, याद करो, CrO5 हमने डिस्कस करा था। ठीक है, जिसके अंदर आपने जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करी और जब मैंने कैलकुलेट करी, दोनों अलग आई थी। और मैंने स्ट्रक्चर के बेस में कैलकुलेट करी थी, आपने कन्वेंशनल मेथड को यूज करते हुए कैलकुलेट करी थी। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। कार्बन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब तक आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप आंसर करेक्ट नहीं निकाल पाओगे। ये सही है, बट ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहने का मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। सही है ये, पर ये एवरेज है। आप लोग कहते हैं सही है, हमें नहीं पता एवरेज है क्या है, तो नंबर भी वो उसी के हिसाब से दे देते हैं टीचर आपके। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे -2 कर दूं तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? +2। इतना क्लियर? ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में -2 कर दूं तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? +2। तो देखो, मैंने इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की कैलकुलेट कर ली। अब क्या बचा? अब आप खुद सोचो, ये वाला कार्बन जो है, ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है,
ये वाला कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है भाई, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन कोई अलग थोड़ी ना है, सेम ही है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। तो जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो इस कार्बन की वजह से इस कार्बन पे जो भी चार्ज होगा वो जीरो होगा, वो पुल ही नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। अरे जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में ही रहेंगे ना। सिमिलरली इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ना ये पुल करेगा ना ये पुल करेगा, तो इस पे भी चार्ज अगेन जीरो, मतलब इसकी वजह से भी जीरो इसकी वजह से भी जीरो, तो आंसर निकाल दिया मैंने। इस वाले कार्बन में +2 आ रहा है, इस वाले पे 0 आ रहा है, इस वाले पे +2 आ रहा है। एक बार एवरेज कैलकुलेट करते हैं, यहां कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बोलो जी क्लियर है? yes, दूसरे वाले की क्या है? 0 है, तीसरे वाले की क्या है? +2 है, डिवाइड करो कितने कार्बन है? 3 है, क्या आ गया? आ गया ना? उतारो और जरा इसे ट्राई करो। वो कन्वेंशनल निकाल दिया आप लोगों ने, अब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। वो जो आपने +16/3, तो जो +16/3 आप लोगों ने निकाला है वो तो 3 ब्रोमीन का एवरेज निकाला है। हमें तो तीनों ब्रोमीन के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो तीनों ब्रोमीन के जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो जरा कोशिश करें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। इसलिए क्या है इस टॉपिक का नाम है द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। कंफ्यूज हो गए ना आप? ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, ग्रीन कलर के कॉलम, आई मीन ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर पैक्ड है वाला टॉपिक। पहले कन्वेंशनल निकालते हैं, ठीक है। लेट द चार्ज ऑन ब्रोमीन बी x, तो यहां पर तो 3 ब्रोमीन है तो 3x कर देते हैं। 8 into -2, पूरे कंपाउंड पे चार्ज आ गया 0, ठीक है जी। 3x 8 to the 16, उधर जाके +16 हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू +16/3, तो फिर से सेम वही पॉइंट अराइज होता है कि since the electron cannot transferred in fraction, therefore the fractional oxidation state we just calculated is basically a average oxidation state, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो हमसे अनजाने में जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो चुकी है वो बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। तो अब स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करता हूं, इसको बाद दोबारा लिख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करता हूं। रब कर देता हूं, आज बैलेंसिंग भी देखनी है, थोड़ी सी रिवीजन भी कर ली। आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 3 वीक, काफी गैप हो गया। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। 8 ऑक्सीजन है, 3 यहां चिपका दो, कोई नहीं। स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा याद करने में, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। 2-3 बार याद करने के बाद पक्का हो जाएगा। और 2 ऑक्सीजन बचे, उसको यहां चिपका, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं।
इस वाले ऑक्सीजन पे -2, इस वाले ब्रोमीन पे क्या हो जाएगा +2, इस वाले पे -2, इस वाले ब्रोमीन पे फिर से +2, -2 +2 +6, ठीक है, तो इधर भी +6 आ जाएगा, -2 -2 ठीक है। अभी जा दो इस वाले ब्रोमीन पर, ठीक है, इधर देखो जरा, -2 तो इस पे +2 आ जाएगा, बोलो जी, -2 +2 और फिर से आ जाएगा, ठीक है, बस हो गया, डन। गलती गई छोटी सी आपने, वैसे उस गलती का कुछ इफेक्ट यहाँ आया नहीं है, बट की है गलती, इसको भी तो कंट्रीब्यूशन में लोगे भाई, ये ब्रोमीन इस वाले ब्रोमीन से भी तो बॉन्ड बना रखा है, इसको भी तो कंट्रीब्यूशन लोगे, बट इन दोनों ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है, तो चार्ज इस वाले ब्रोमीन की वजह से और इस वाले ब्रोमीन की वजह से 0 ही होना है, लिख देते हैं, जब आप रिवीजन करो तो याद रहेगा, ठीक है, +4 आ गया, ठीक है, +6 आ गया, +4 आ गया, चलो चेक कर लेते हैं एक बार ये एवरेज है या नहीं है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू +6 +4 +6, 3 ब्रोमीन है, +16/3, ठीक है ना। चलो ये ट्राई करो, थर्ड ट्राई करो, टेट्राथायोनेट आयन, पहले कन्वेंशनल मेथड के थ्रू कैलकुलेट करो, कन्वेंशनल मेथड, लेट द चार्ज ऑन क्लोरीन ब्रोमीन जैसे निकालते हो आप लोग, वो कन्वेंशनल मेथड है, -2, जनरली स्पीकिंग -2 होता है, बाय द वे सल्फर का ही निकालना है वहां पे, तो आप सल्फर का ही पूछ रहे हो। ठीक है, बाय कन्वेंशनल मेथड, कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अगली क्लास में, वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उसी में कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। आज एक बैलेंसिंग ऑफ मेथड डिस्कस कर लेंगे, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, कुछ याद है 10th की बैलेंसिंग, ठीक है ना, तो रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का डिफरेंट वे होता है, स्पेशल मेथड होता है, ठीक है, वो उसमें से एक मेथड आज डिस्कस कर लेंगे, एक मेथड नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक अच्छा टॉपिक है। अभी मैंने आप लोगों को कोवलेंट कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करने सिखाया है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, मोस्टली कंपाउंड आप लोगों के आयनिक निकले हैं, जैसे कि आपके सामने मैं रख दूं CH3COOH, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोग कन्वेंशनल मेथड लगा दोगे, और कन्वेंशनल मेथड से इसका आंसर गलत आएगा, तो अभी कुछ और टाइप्स भी रहती है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, आज का तो ये इस टॉपिक के बस बैलेंसिंग पे जब कर रहा हूं, ठीक है। चलो बाय कन्वेंशनल मेथड डिस्कस करते हैं, लेट द चार्ज ऑन सल्फर बी x, ठीक है, तो 4x हो गया, 4 सल्फर है, ठीक है, और 6 into -2 ऑक्साइड है, और पूरे कंपाउंड पे क्या चार्ज है, -1, नाम भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, टेट्राथायोनेट आयन, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, कोशिश करना नाम भी आपको याद हो, कंपाउंड के स्ट्रक्चर भी याद हो, लिख लिख के याद करोगे, याद हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 4x -2, 6 into -2, सॉरी 6 into 2 12, माइनस का साइन है -12, उधर जाके +2, 4x is equal to +10, x is equal to +10/4, सेम वही पॉइंट आ गया, ठीक है, जो मैं 2 एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, फिर से कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकते,
तो ये जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बेसिकली ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सल्फर की, सभी सल्फर की। तो अब स्ट्रक्चर पे जाके जंप करेंगे हम, ठीक है। सल्फर 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 सल्फर, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 1 2 3। अब ट्राई करो तो कर लोगे। देखो इधर देखो, सल्फर सॉरी ऑक्सीजन -2, तो इस वाले सल्फर पे क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। -2 क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। -1, इधर देखो जरा ध्यान से, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड ही बना रखा है, तो इस एक बॉन्ड की वजह से इस पे आएगा +1, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाएगा तो +2, एक बॉन्ड बनाएगा तो +1, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर आ जाएगा +1, इस वाले पर आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये आ गया +1। अब आ जाओ, इसको भी तो लेंगे ना, इसको नहीं भूल सकते हम लोग, इस वाले बॉन्ड को नहीं भूल सकते हम लोग। अरे हाँ हूं तो किया करो आप लोग, मैं कह रहा हूं हाँ हूं किया करो, कह रहा हूं यस सर, ठीक है। सल्फर और सल्फर के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, यानी कि 0, है ना। तो लिख देता हूं, याद रहेगा आपको, ठीक है। +5 हो गया। तो सिमिलरली इस वाले सल्फर में भी क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अब बचा ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर, 0, ठीक। तो अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं, अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कैलकुलेट करूं, तो पहले वाले सल्फर पे क्या साइन आ गया, +5, बोलो जी यस सर, नो सर। दूसरे वाले पे 0, तीसरे वाले पे 0, चौथे वाले पे 5। सॉल्व करो, किससे डिवाइड करूं, 4 से, 3 से, 2 से, 4 सल्फर है ना, 4 से डिवाइड करेंगे, +10/4। अब देखो मैच, ठीक है। चलो एक और कंपाउंड लेते हैं, ये थर्ड था, फोर्थ, ये थोड़ा अलग है, इन तीनों से अलग है, ठीक है। हाँ तो कराएंगे ना सॉल्व। Fe3O4, ये अलग कंपाउंड है, मतलब अलग टाइप है, करो, हो गया। देखो, लेट द चार्ज ऑन आयरन बी Y, बहुत देर से X लेट कर रहे हैं, बोर हो गए, ठीक है। Y तो 3Y हो गया, ठीक है। 4 × -2 = 0, ठीक है। 3Y उधर जाके +8 हो जाएगा, Y = +8/3, यानी कि फिर से वही वाला पॉइंट हो गया, एवरेज आ गया निकल के। तो मुझे इंडिविजुअल आयरन की निकालनी है। अब कैसे निकाले इंडिविजुअल आयरन की, ठीक है। तो सुनो, ये जो Fe3O4 है ना, इस कंपाउंड को जनरली मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब इसमें 2 टाइप के ऑक्साइड्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं। तो लिखता हूं मैं इसका एक्चुअल कौन कौन से ऑक्साइड्स है। एक इसके अंदर है FeO डॉट, दूसरा है इसके अंदर Fe2O3। आप इस वाले इंडिविजुअल आयरन का निकालो और इस वाले इंडिविजुअल आयरन का निकालो,
तो जरा इस वाले का निकालते हैं। तो जब आप इस वाले का निकालोगे तो इसको y लेट कर लेता हूं फिर से, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या साइन आ जाएगा, -2 आ जाएगा, पूरे कंपाउंड पे 0, y इज इक्वल टू प्लस, एक आयरन पर आ गया। दूसरे वाले को z लेट कर लेता हूं, है ना, अलग आयरन है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग आएगी, तो z लेट कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2z, ठीक है। 3 इंटू -2, पूरे कंपाउंड पे क्या चार्ज आ गया 0, 2z इज इक्वल टू +6, z इज इक्वल टू +3, ठीक है। यानी कि इस वाले आयरन पे +3 है, इस वाले आयरन पे +2 है, तो एवरेज निकाल लेते हैं एक बारी। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू, इस वाले आयरन पे क्या चार्ज है +2, इस वाले आयरन पे क्या चार्ज है, पर कितने आयरन है, तो +3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आयरन है, बोलो जी, समझ आया। दो एग्जांपल इस जैसे और लो, फिर बैलेंसिंग करते हैं, स्टार्ट। Mn3O4 करो, अब 4th हो गया, ये 5th हो गया। हाँ जी, 5th एग्जांपल डन, 5th एग्जांपल डन। This is lecture number 5 of redox reaction. हाँ जी, सेम टाइप ही दिया है, सेम टाइप ही दिया। अब ये 3 एग्जांपल अलग टाइप के दिखाए, अब मैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स के 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो Mn3O4 करते हैं। लेट Z be the charge on manganese, ठीक है। तो क्या 3 मैंगनीज है ना, तो 3Z हो जाएगा। और ऑक्सीजन 4 इंटू -2, पूरे पे क्या चार्ज है 0, बहुत बढ़िया। तुम लोग तो कभी तारीफ करते नहीं मेरी, मैं खुद ही कर लेता हूँ पढ़ाते पढ़ाते अपनी। 3Z इज इक्वल टू, ये उधर जाके +8 हो जाएगा, Z इज इक्वल टू +8, ठीक है। तो फिर से वही पॉइंट अराइज हो गया, एवरेज निकल कर आ गया ये हमसे अनजाने में, मतलब आप लोगों से अनजाने में। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, MnO और Mn2O3, ठीक है। एक बार यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। x -2 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +2, और एक बार यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। 2y +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू +6, y इज इक्वल टू +3। फिर एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, एक मैंगनीज पे +2 आया है, बाकी दो पे +3 बाय 3 कितना आ गया +8 तो सेम आ गया। लास्ट एग्जांपल करो। Pb3O4, 5th एग्जांपल था ना ये, 6th। Pb3O4, चलो करो, हो जाएगा आप लोगों से। गुस्सा हो रही है।
बढ़िया आगे। let x be the charge on lead 3x 4 into -2 equal to 0, 3x is equal to +8, x is equal to +8/3। ठीक है, फिर आप इसको कनेक्ट करोगे PbO और Pb2O3। ठीक है, यहां पे कर दोगे आप x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, और दूसरे वाले का निकाल लोगे आप 2y प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, 2y -6 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 6, y इज इक्वल टू +3। ठीक है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, और Fe3 ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड था। ठीक है, उसके बाद हम एवरेज निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड। बेनिफिट ऑफ व्हाइट बोर्ड +2 +3 डिवाइडेड बाय 3, इसको हटा दो 8/3। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स लिख लो आप लोग। लिखो इसके अंदर, since the electrons cannot be transferred, since the electrons cannot be transferred in fraction, since the electrons cannot be transferred in fraction, therefore the oxidation state in fraction, therefore the oxidation state in fraction is basically a average oxidation state, is basically a average oxidation state। ठीक है, 2 लाइंस में आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारी फ्रैक्शंस में आ रही है यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड, वो बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। In terms of oxidation number, oxidation and reduction in terms of oxidation number। इसके अंदर आप लिखो ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड, नेक्स्ट लाइन से, ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज अ केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज अ केमिकल चेंज, oxidation will be defined as a chemical change in which oxidation may be defined as a chemical change in which there occurs an increase in the oxidation may be defined as the chemical change in which there occurs an increase in the oxidation number, there occurs increase in oxidation number of atom, increase in oxidation number of an atom or atoms।
of an atom or atoms. नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, रिडक्शन में भी डिफाइन, अब रिडक्शन डिफाइन करा रहा हूं, ऑक्सीडेशन अभी लिख लो पहले फिर समझा दो। लिखो, रिडक्शन में भी डिफाइंड एज अ केमिकल चेंज, reduction may be defined as a chemical change in which reduction may be defined as a chemical change in which there occurs a decrease in reduction will be defined as a chemical change in which there occurs a decrease in oxidation number, of atoms, of atom or atoms. I repeat, oxidation may be defined as a chemical change in which there occurs an increase in oxidation number of atom or atoms. Next line से क्या लिखा है? Reduction will be defined as a chemical change in which there occurs a decrease in oxidation number of atom or atoms. Next line से लिखो redox reaction. Next line से लिखो redox reaction. Redox reaction may be defined as a reaction may be defined as a reaction in which the oxidation number of atom or atoms undergoes a change. Undergoes a change. अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, ऑक्सीडेशन नंबर के हम काफी सारी डेफिनेशन सीख चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ऑक्सीडेशन के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब ऑक्सीडेशन था। रिडक्शन के अंदर इसका अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, और बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सेंस लगाओ। अगर आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पिक करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं स्टेप लेता हूं, आपको याद है। कहां था मैं? हाँ जी, ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन एग्जांपल याद करते हैं और इसका आंसर आप ही दे दोगे, बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ या गेन हुआ है? रिमूव हुआ है। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 0। इधर क्या है? बढ़ गया, घट गया? बढ़ गया ना, तो इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब आप डेफिनेशन रीड करो, क्या लिखा आपने? ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो गया लर्न? ठीक है, चलो रिडक्शन भी समझ लेते हैं, इसी बहाने। क्लोरीन ही लेते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, Cl माइनस आ गया,
पहले इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया घट गया, घट गया, माइनस में आ गया ना, घट गया, और रिडक्शन हुआ है। यानी कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा तो रिडक्शन हो रहा होगा, और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? उतारना है उतार लो, एक एग्जांपल पिक करते हैं। We are on the lecture number 5, redox reaction. It's too cold outside. Zinc plus HCl gives ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। करा होगा ये आप लोगों ने, ये लैब में परफॉर्म भी की होगी रिएक्शन, सर हमें याद नहीं। आपकी मन की बात है तो मैं ही बोल देता हूँ। हाँ जी, कोई तो कह रहा हूँ, आपकी मन की बात है तो मैं ही बोल देता हूँ, अपनी बातें भी मैं ही बोल रहा होता हूँ, आपकी मन की बातें भी मैं ही बोल रहा होता हूँ, तो भी तुम लोग फीस डबल नहीं देते। देखो सर, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, जीरो, एलिमेंट है ना, जीरो होगा। ध्यान रखो, हमेशा एलिमेंट के ऊपर लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन चार्ज। इधर बताओ, अरे जिंक का बताओ ना, तो भाई इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आप लोग, +2 हुआ ना, आप लग ठीक है, +2 हो गया। हाइड इधर चलते हैं, हाइड्रोजन पे +1 आज ही सीखा है, तो यहां से अगर आप यहां जाओगे जीरो होगा हाइड्रोजन पर। अरे हिम्मत रखो, होने वाली है क्लास खत्म, हिम्मत रखो, बस ऐसी बातें ना करो बट। इस क्लोरीन पे क्या साइन है, -1, इस वाले क्लोरीन पे क्या साइन है, -1। तो अगर हम नोटिस करें, इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, हाइड्रोजन का भी चेंज हुआ है, क्लोरीन का नहीं चेंज हुआ है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया ही था, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है, रिडक्शन कहां पे हुआ है, ये देख लेते हैं एक बारी। तो जिंक 0 था, बाद में कितना हो गया, +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इधर ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन पे क्या साइन था, +1 था, बाद में क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, +1 से 0 चला गया, मतलब रिडक्शन हुआ है। करो एक एग्जांपल और लेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन में क्या साइन है, +1, आयोडीन -1, क्लोरीन 0, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, आयोडीन 0। ठीक है, तो इधर से अगर आप इधर जाओ हाइड्रोजन की तरफ तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, हाइड्रोजन के में तो कोई चेंज नहीं आया। क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोरीन का तो घट गया,
क्लोरीन का तो घट गया, और हमने पढ़ा है जब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो रिडक्शन होता है। क्या हो गया? तो प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे ना सर को घेरने के लिए, ठीक है। क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, अभी तक देख नहीं, हाँ घटा बिल्कुल। आयोडीन का इधर क्या है, उधर क्या है, बड़ा है घटा, बड़ा, -1 0 +1 +2 बड़ा ना, तो इधर से इधर गए तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो मतलब ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये सब टॉपिक बैलेंसिंग में काम आने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो, इसे कॉपी करो और हेडिंग डालो आप लोग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बस 2 टॉपिक और फिर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का आज एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ, ये कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने? Oxidizing and reducing agent in terms of oxidation number. Oxidizing and reducing agent in terms of oxidation number. और नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट may be defined as a substance. Oxidizing agent or oxidant may be defined as a substance may be defined as a substance may be defined as a substance the oxidation number of whose may be defined as a substance the oxidation number of whose atom or atoms oxidizing agent or oxidant may be defined as a substance the oxidation number of whose atom or atoms decreases. सिंपल सा बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट किन्हें बोलेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, reducing agent or reductant may be defined as a substance the oxidation number of whose atom or atoms increases। उल्टा हो जाएगा ना। Reducing agent or reductant may be defined as a substance the oxidation number of whose atom or atoms increases। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है आपने, या ऑक्सीडेंट? या ऑक्सीडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है।
तो क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट के लिए क्या बताया, ऐसे सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। इसको तो बढ़ रहा है, इसका सेम है, क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन का सेम नहीं है, हाइड्रोजन का घटा है, हाइड्रोजन का घटा है, यानी कि HCl क्या हो जाएगा, इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, हाँ यही हो रहा है। नीचे बताओ किसका घट रहा है, हाइड्रोजन का सेम है, आयोडीन का घट रहा है ना, आयोडीन का घट रहा है ना, -1 से 0 जाएगा ना। अच्छा हाँ बढ़ रहा है, सॉरी, क्लोरीन का घट रहा है, ठीक है। इधर आ जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट की क्या बताया, ऐसे सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा, इसका बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, ठीक है। और नीचे इसका बढ़ रहा है, ये सेम है, आयोडीन का बढ़ रहा है, HI, ठीक है। Now we're reading next. भैया देखना बुक ले गया। Balancing of chemical equation. Balancing of chemical equation. नहीं, हाँ सही। Balancing of chemical equations of redox reactions. Balancing of chemical equation of redox reaction. इसमें तो दो मेथड हमें सीखने हैं। नंबर 1 लिखो, हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, और सेकंड लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकंड लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड लिखो और सेकंड लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब आप हेडिंग मत नहीं, सबसे पहले लिखो आप क्वेश्चन है, व्हाई डू वी बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन तो यही बताओ, ये 10th में भी है वैसे। हिम्मत रखे, बस थोड़ी सी हिम्मत और रखें, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंट्रो देके कॉन्सेप्ट समझा के एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्लास को रोकेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस। पहले आप क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं भाई? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या मतलब होता है? रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स हैं उसको बराबर कर देते हैं प्रोडक्ट साइड के, ऐसा ही कुछ करते हैं ना। क्यों करते हैं ऐसा? लोगों को पता है, लिखो यही आंसर है, लिखो टू वेरीफाई दी या टू सेटिस्फाई दी, टू वेरीफाई दी और टू सेटिस्फाई दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लिख लो। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Matter can neither be created nor be destroyed. It just converts. It just converts from. It just converts from one form to another. मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मैटर बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसकी दूसरी स्टेटमेंट भी लिख लो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट।
ठीक है जी। दोबारा सुनो, 10th के अंदर जो आप लोगों ने केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना सीखी थी, आई थिंक उसका आपने एक ही मेथड सीखा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं जब 10th को पढ़ाता हूं ना तो मैं एक और मेथड सिखाता हूं, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, मुझे अलजेब्रिक मेथड, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे अलजेब्रिक मेथड थोड़ा बेटर लगता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है बट बेटर होता है। आंसर अगर वो मेथड समझ आ जाएगा अच्छे से तो 1 से 2 मिनट लगने हैं बट आंसर करेक्ट आएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर मुझसे बड़ी गलतियां होती थी 10th क्लास के अंदर। पहले एक नंबर लिखा 2, फिर इक्वल चेक कर रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए दोनों साइड्स पे, नहीं हो गए, ओ यार शिट, फिर काटता था उसको, वहीं पर ही कटिंग होती थी। फिर 2 को 3 बनाया जाता था, कभी 3 को 1 बनाया जाता था, तो बहुत खिचपिच सी हो जाया करती थी, मैसी सा हो जाया करता था। तो मैंने कभी 10th में तो नहीं पढ़ी, कभी ग्रेजुएशन के बाद मैंने बुक रीड करी थी, वहां पे मैंने अलजेब्रिक मेथड पिक करा और अलजेब्रिक मेथड बड़ा अच्छा मेथड मेरे को लगा। 2 से 3 मिनट लगे बट आंसर मेरा करेक्ट आ गया। ठीक है, बट वो तो 10th की इक्वेशंस थी। अब आप लोग 11th में आ गए हो तो 11th में केमिकल इक्वेशन के टाइप भी थोड़ी सी बदल दी हमने, थोड़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया। रिडॉक्स तो आपने 10th में ही पढ़ी थी, सिंपल थी, बस यहाँ थोड़ी सी भयंकर सी हो गई है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ना कुछ स्पेशल मेथड होते हैं जिनका नाम मैंने आपको लिखवा दिया। हाफ रिएक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, और हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर भी फर्दर 2 टाइप्स होती है। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, या तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो या बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। ठीक है, फिर इधर भी एक और टाइप निकल कर आती है कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन आपकी आयनिक है या नॉन आयनिक है। समझ रहे हो मेरी बात भाई? रिडॉक्स रिएक्शन आपकी आयनिक है या नॉन आयनिक है, ये एक अलग पॉइंट है। फिर इन्हीं रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया जाए, बेसिक मीडियम में बैलेंस किया, ये अलग बातें हैं। समझ गए पॉइंट? तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर भी ये चीजें डिस्कस करनी है हमें, और हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर भी हमें यही चीजें डिस्कस करनी है। तो अब आप हेडिंग डालो हाफ रिएक्शन मेथड। Write down this equation. Balance this equation using the half reaction method. देखो, सुनो थोड़ी ना। Balance this equation, the equation written on the board, whiteboard. Okay, balance this equation using the half reaction method, using the half reaction method in acidic and in basic medium, in acidic and in basic medium। आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है हाफ रिएक्शन मेथड को यूज करते हुए, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। आप मुझे जरा देख के बताओ ये आयनिक रिएक्शन है या नॉन आयनिक रिएक्शन है? अरे आयंस नहीं नजर आ रहे आप लोगों को, तो आयनिक रिएक्शन हुई ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हाफ, अब सुन लो जरा ध्यान से सुनना। हाँ जी बोलो। नहीं ठीक है, ठीक है, इक्वेशन ठीक है। आयनिक रिएक्शन है ना, तो अनायंस तो मेंशन ही नहीं है ना इस पे। अरे कैटायन, ये अनायन मेंशन कर दिया, कैटायन मेंशन कर दिया, कैटायन कैटायन तो पूरा थोड़ी ना मेंशन होता है, और भी तो अनायंस प्रेजेंट होंगे ना इसके अंदर। एक अनायन यहाँ मेंशन है, इसके लिए मेंशन नहीं होते ना, सारे नहीं होते इसके अंदर। ये ठीक है, ये आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन के अंदर जो कॉमन आयंस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, आपने मुझे भी डरा दी। चलो देखो, हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन को आपने स्प्लिट करना है। रिएक्शन को आपने स्प्लिट करना है 2 हाफ रिएक्शंस में, और वो कौन सी होगी 2 हाफ रिएक्शन? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करोगे ना किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, तभी तो स्प्लिट करोगे उसे आप। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कितनी सारी डेफिनेशन आप लोगों ने सीख ली,
तो उसको यूज करो। Fe2 प्लस है इधर, इधर Fe3 प्लस हो गया भाई, 2 प्लस से 3 प्लस हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो Fe2 प्लस एक्वस, Fe3 प्लस एक्वस, ये आपका है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपको जब इतनी सारी डेफिनेशन सिखा दी है तो अब आप लोगों को ये फाइंड करना कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इजी हो जाएगा। डिप्रेस मत हो, हिम्मत रखो, कर दूंगा ओवर क्लास, है ना। शक्लें देख के ऐसा लग रहा है सर जग सुना सुना लगे, कोई ना लगे जब अपना, ठीक है। अब इधर देखो Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस, देखो इधर देखो आप, जब आपने इसको अलग कर दिया तो जाहिर सी बात है, जाहिर से बात है ये रिडक्शन होगा, जाहिर सी बात है। बट समझ में भी आना चाहिए ना कैसे रिडक्शन है, समझ में भी आना चाहिए। तो पहले मैं इसको अलग कर देता हूं, Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस एक्वस। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, जब आपने इसको और इसको अलग कर दिया तो क्या बचा, ये और यही बचा है। तो जब ये रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन है तो ये रिडक्शन ही होगा, लॉजिक तो ये कहता है। बट आपको समझ में भी तो आना चाहिए रिडक्शन कैसे होगा, समझ में भी तो आना चाहिए। एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें क्रोमियम की, इतना सीख चुके हो आप लोग। 2x प्लस 7 इंटू -2 पूरे पे क्या है -2, तो 2x माइनस 14 माइनस 2, 2x माइनस 2 प्लस 14 6। एक क्रोमियम में प्लस 6 आया, यहां तो 2 क्रोमियम है, ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। एक क्रोमियम में प्लस 6 आया है, इधर प्लस 3 हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 से प्लस 3 जा रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, और घटने का क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो रिडक्शन हो रहा होगा, यानी कि रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है ना। लॉजिक भी देख लिया हमने, वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्लियर है इतना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि आप रिएक्शन को स्प्लिट करोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। अब आपने क्या करना है, अब आपने इंडिविजुअल रिएक्शंस को बैलेंस करना है, इंडिविजुअल हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना है। इसको भी बैलेंस करेंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको बैलेंस करता हूं क्योंकि मेरे ना इसमें काफी सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, उसमें नहीं हो रहे कवर। पहले इसको करूंगा फिर इसको करूंगा, ठीक है। तो चलो इसको उठाते हैं। Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस, मैं फिजिकल स्टेट इनकी नहीं लिख रहा हूं, लाइक एक्वस एंड ऑल, इधर लिख दिया इधर भूल गया, नहीं लिख रहा, ठीक है। अब इधर देखो पहला स्टेप क्या होता है, सुनना मैडम जी, थोड़ा इधर ध्यान देना ना, या तो टैलेंट है आपके अंदर तो एक आंख इधर रख लो, एक आंख बाहर रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला टैलेंट है तो नो प्रॉब्लम, नहीं है तो फिर तरीका। मतलब ऐसा लग रहा है कि वैसे मैंने किडनैप करके यहाँ पर रख लिया है। ये कैदी लोग हैं, वो आजाद लोग हैं। पहला रूल क्या है, ध्यान सुनना, पहला रूल क्या है, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट आपको नजर आ रहा है उसे बैलेंस करो। तो इधर हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है, उसे छोड़ दो, उसको छोड़े कौन बचा, क्रोमियम, उसे बैलेंस कर दो, ठीक है। तो इधर कितने क्रोमियम है, इधर कितने हैं, तो 2 क्रोमियम इधर कर दूं। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ठीक है। Cr2O7 2 माइनस 2 Cr3 प्लस, क्लियर हो गया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं उसको बैलेंस कर दो, कर दिया मैंने। दूसरा स्टेप क्या है, आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। यहां लिख दूं मैं ये सारे स्टेप्स, बोलते ही है तुम लोग, मन की फीलिंग्स ही खत्म हो चुकी है।
बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो इधर कितने ऑक्सीजन है, 7 उतने ही वाटर मॉलिक्यूल राइट साइड में ऐड करो। Cr2O7 2 minus 2Cr3 plus 7 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो यहां लिख रहे हैं हम बैलेंस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तीसरा स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयन। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन आ गए, 14, उतने ही H प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दो। 14H प्लस Cr2O7 2 minus 2Cr3 plus 7 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लिख देते हैं बैलेंस हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयन। ठीक है जी, तीन स्टेप बता दिए। चौथा स्टेप, चौथे स्टेप के अंदर आपने चार्ज को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से समझना, इधर कितना चार्ज है राइट हैंड साइड में, 2 into 3 6 प्लस। इधर ये कितना प्लस है, ये कितना माइनस है, 14 में से 2 माइनस गया 12 प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में 12 प्लस है, राइट हैंड साइड में 6 प्लस है। इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेनी है, इलेक्ट्रॉन को अब इस तरीके से ऐड करो दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन कैरीज -1 चार्ज। छह इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दो, 12 प्लस में से 6 चले गए, 6 प्लस 6 प्लस। ठीक है ना, बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है, ये एक हाफ रिएक्शन बैलेंस होगा। हाँ, अरे इलेक्ट्रॉन पे क्या साइन होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या साइन होता है, -1 होता है ना। इसका समझ में आ गया था, तो 12 प्लस था, इधर 6 प्लस है। अरे 6 प्लस 12 प्लस में जब मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, मतलब 6 माइनस ऐड कर दूंगा, तो 6 प्लस बचेगा ना, तो 6 माइनस ऐड कर दिया इधर। ठीक है, अब इस वाली को उठाओ, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। अब देखो, पहला रूल क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उसे बैलेंस कर दो। ये तो पहले से बैलेंस है। उसके बाद क्या बोला था, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन है ही नहीं। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, वो भी नहीं है। बचा क्या, चार्ज। लेफ्ट में कितना प्लस है, राइट में कितना प्लस है, कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, कितने ऐड करूं, 1। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि हम सही जा रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर उधर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पर आया है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा और वाइस वर्सा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करना है, उसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है।
बट ऐड करने की कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। उधर एक है इधर 6 है, क्या करूं, किसको, उसको, तो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसको बोल दो आप, इसको चलो इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दो और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। अब करना है हमें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन, बस हिम्मत रखो होने वाला है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, बस हिम्मत रखो होने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं एक बारी। 6 इलेक्ट्रॉन 14 H प्लस Cr2O7 2 माइनस एरो 2 Cr3 प्लस 7 H2O 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस 6 समझ आ रहा है? बस 5-10 मिनट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ही कैंसिल होंगे, कर दिया। जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दो, जो राइट हैंड साइड पर उसे राइट हैंड साइड पर लिख दो। 14 H प्लस Cr2O7 2 माइनस 6 Fe2 प्लस राइट हैंड साइड पे 2 Cr3 प्लस 7 वाटर प्लस 6 Fe3 प्लस। ये आपकी बैलेंस हो गई है रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग द हाफ रिएक्शन मेथड इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि H प्लस आया है। ठीक है, इतना समझ आया? अब बेसिक मीडियम में यहीं से कंटिन्यू। बेसिक मीडियम में आपके 2-3 स्टेप बस और है, इसी के बाद खत्म हो जाएगा। कितने H प्लस आए हैं? 14। जितने H प्लस आएंगे ना एसिडिक मीडियम में, उतने ही OH माइनस आयंस को दोनों तरफ ऐड करो। तो कितने OH माइनस ऐड करो दोनों तरफ? 14। तो लिख के 14 OH माइनस, अभी उतार रहा हूं, 14 H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस एरो 2 Cr3 प्लस 7 H2O प्लस 6 Fe3 प्लस 14 OH माइनस। अब बस सिंप्लीफाई करना, ये दोनों का कंबाइन करके वाटर बना देंगे। ठीक है, सुनना जरा, एक स्टेप उड़ा रहा हूं यहां से, ताकि मुझे भी ना लिखना पड़े, आपको भी ना लिखना पड़े। यहां से 14 प्लस हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी 14 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वहां पे 7 ऑलरेडी है, दोनों तरफ 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 7 वाटर मॉलिक्यूल Cr2O7 2 माइनस 6 Fe2 प्लस 2 Cr3 प्लस 7 वाटर, तो सॉरी तो चला गया ना, तो चला गया, काटा हुआ हो गया, खत्म। 6 Fe3 प्लस 14 OH। ये बेसिक मीडियम, ठीक है जी। तो समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा है? वो मुहावरा कौन सा है हिंदी का? खुशी का
ठिकाना नहीं है, ऐसे यही है मुहावरा, सही बोला मैंने? लोगों को हिंदी इतनी आती नहीं है, ये मुहावरा सही बोला ना मैंने? खुशी का ठिकाना नहीं। अरे है तो सही, खुशी का ठिकाना हाँ, नहीं। हाँ, तो इस वक्त वानी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। तो आप लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस करा? सबसे पहले तो मैंने लेक्चर स्टार्ट कराया आज 3 हफ्ते बाद, ठीक है? फिर क्वेश्चन किया, फिर क्वेश्चन करे हम लोगों ने, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर्स पे क्वेश्चंस करे हैं। फिर गलती से हमें एवरेज वाला को निकाल दिया। गलती से नहीं, वो एक मेथड होता है, वो मेथड टीचिंग में मेथड होता है ये, ठीक है? पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्रैक्शनल में ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है वो फ्रैक्शंस में नहीं है, वो बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आप लोगों को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशंस करवाई और उस पे एग्जांपल्स भी देखी, ठीक है? फिर हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट करा, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने बताया कि व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर मैंने बताया रिडॉक्स रिएक्शंस को 2 मेथड्स के थ्रू हमें बैलेंस करना सीखना है, हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इनमें भी फर्दर 2 टाइप्स है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। और एक एग्जांपल को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, जिसके अंदर मैंने आयनिक रिएक्शन को पिक करा है, ठीक है जी? एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आप लोग हम कर चुके हैं। शेयर करो, शेयर, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया, शेयर करो, प्रमोट करो और आप लोग भी करो, ठीक है? हाँ जी, हु आर यू? ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर